और पटना स्वागत है हमारे ऐसे वो जानकारी देना चाहते हैं वैसे पेरेंट्स का जिनका किसी भी कारण से नामांकन नहीं हुआ। इसके पहले हम चर्चा नहीं करेंगे क्या कारण था क्या नहीं था। हम बात करने वाले हैं ऐसे पेरेंट्स के लिए जिनका नामांकन किसी भी कारण से नहीं हुआ। कौन ऐसी 5 की स्ट्रैटेजीज हैं जिसको हर एक पेरेंट्स को फॉलो करना चाहिए, जैसे उनके लिए उनके बच्चे के लिए अच्छा विद्यालय उनको मिल जाए। पहला गोल्डन रूल बोलता है यहाँ पर डिस्टेंस फ्रॉम द होम, घर से विद्यालय की दूरी। अगर आपका टॉप 5 टॉप 10 स्कूल में नहीं होता है पेरेंट्स, तो ये पहला की स्ट्रेटजी आपको समझना होगा। यानी अगर आपके घर से विद्यालय की दूरी 40 मिनट से ज्यादा की है तो संभावनाएं हैं कि बच्चा थक जाएगा। 40 मिनट जाने में, 40 मिनट 1 घंटा 1.5 घंटा आने में तो बच्चा होता है, पढ़ने का जो जोश होता है वो कम हो जाएगा पेरेंट्स। तो पहला हमको जो फॉलो करना है वो करना है डिस्टेंस फ्रॉम द होम। घर से विद्यालय की दूरी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 40 से 45 मिनट मैक्सिमम डिस्टेंस है ट्रैवलिंग का, विद कार, बाइक, व्हीकल्स, कुछ भी हो। इससे ज्यादा का डिस्टेंस अगर आप ट्रैवल करवाते हैं बच्चों से तो बच्चे इतने अटेंटिवली का खेल नहीं है पेरेंट्स। ये सालों की पढ़ाई है जहां बच्चों को अपना फ्यूचर नंबर 2 जो कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है यहाँ पे क्लास टीचर्स वर्सेस ब्रांड। टीचर्स अगर अच्छे हो, क्लास टीचर्स किसी भी विद्यालय की हम बात कर रहे हैं पेरेंट्स, कोई स्पेसिफिक स्कूल्स की बात हम नहीं बोल रहे हैं। अगर किसी के भी टीचर्स में जान है तो वो ब्रांड से ज्यादा है, बिकॉज टीचर्स ही ब्रांड क्रिएट करते हैं। आप विद्यालय में नामांकन लेने से पहले उस टीचर्स के पास जाएं, क्लास टीचर के पास जाएं, उनसे बात करें, उनके पढ़ाने की शैली पर थोड़ा सा विचार स्पष्ट करने का प्रयास करें और ये जानने का जरूर प्रयास करें कि क्या विद्यालय में बच्चों की संख्या 30-35 है या उससे ज्यादा है। ये तो आप भी बिलीव करते होंगे पेरेंट्स, अगर बच्चों की संख्या 50-60 हो तो संभावनाएं या पढ़ाई करने का तरीका और सलीका क्या हो सकता है। अमूमन जिस क्लासेस में और जिस क्लासरूम में बच्चों की संख्या अगर अतिशय होगी तो पढ़ाई का स्तर निम्न हो जाएगा। ये तो आप भी जानते होंगे पेरेंट्स। तो पहला है टीचर्स इज मोर वैल्यूएबल देन ब्रांड। थर्ड इससे भी इंपॉर्टेंट है करिकुलम का प्रेशर। इन बातों को आपको समझना होगा पेरेंट्स। सीबीएसई के न्यू रूल एंड रेगुलेशंस की तरफ हमारे बच्चों का सीबीएसई का न्यू करिकुलम हमें ये सिखाता है, हमें ये मार्गदर्शन देता है कि बच्चों को प्रेशराइज फॉर्म में अब पढ़ाने का टाइम नहीं है। बच्चों को प्लेविन मेथड से पढ़ाया जाए तो इसके स्किल्स को बढ़ाया जाए, तभी वे बच्चे फ्यूचर में कुछ अचीव कर पाते हैं। रट्टू तोता नहीं बनाना है। इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हमारे टीचर्स पे आती है, टीचर के कंधों पे आती है, क्योंकि ये बहुत ही टाइम ब्रेकिंग जॉब है। बच्चों के साथ उनके स्पिरिट को मैच करना, उनकी एनर्जी के साथ अपने एनर्जी को मैच करवाना, उनको खिलाकर, पढ़ाकर, घुमाकर और उस तरीके से बच्चों को ट्रेंड कर पाना बहुत ही टीडियस काम है। और इसके लिए टीचर्स को हमें धन्यवाद अर्पित भी करना चाहिए, वैसे क्लासरूम्स को, ऐसे विद्यालय को जो इस तरीके से हमारे बच्चों को ट्रेंड करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप भी ध्यान दें कि कहीं रट्टू तोता बनाने की तरफ कोई विद्यालय तो नहीं बढ़ रहे हैं। क्या इसी मेथड और स्ट्रैटेजी का वो यूज कर पा रहे हैं, ये कैसे मालूम चलेगा? वहां के बच्चों से थोड़ी सी बातचीत करने पे, या अगर आपके खुद के कोई दोस्त के बच्चे उस विद्यालय में पढ़ते हैं, इस विद्यालय में आप नामांकन लेने का विचार कर रहे हैं, तो ये तरीका और सलीका बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है पेरेंट्स। जिसके बाद जो फोर्थ इंपॉर्टेंट जो आता है पॉइंट, वो आता है डिसिप्लिन प्लस सेफ्टी मेजर। डिसिप्लिन किसी विद्यालय में नहीं है पेरेंट्स, कहने में संकोच नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे विद्यालय बस नामांकन की रेस में हैं, नामांकन लिए जा रहे हैं, डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं किया जाता है पेरेंट्स। अगेन आई रिपीट, बहुत सारे विद्यालय डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं कर पाते हैं ड्यू टू देयर बेनिफिट्स। लेकिन अगर आप समझदार हैं, सलीके से इन विचारों पर, इन पॉइंट पे, इन तथ्यों पर आप विचार कर सकते हैं, तो पूर्व अवलोकन के आधार पर आज समझ जाएंगे कि कौन सा विद्यालय डिसिप्लिन पे ध्यान दे रहा है और कौन सा विद्यालय बस एडमिशंस पे ध्यान दे रहा है। तो डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर डिसिप्लिन ही ना हो तो बच्चों का पढ़ाना लिखाना या बच्चों को पढ़ाकर भी कोई फायदा होने वाला नहीं है पेरेंट्स। उसके बाद यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो आजकल है वह है सेफ्टी मेजर्स। एवरी कॉर्नर मस्ट बी विद इन द सीसीटीवी कैमरा रेंज। कोई भी विद्यालय इसमें सीसीटीवी कैमरा है, नाम का है या काम का है, इस पर आप जरूर पुनः विचार कर लें कि बहुत सारे कैमरे जो है बस लगे रहते हैं, काम करते नहीं हैं। लेकिन कोई ऐसे विद्यालय हैं, अच्छे विद्यालय भी हैं जहां पर सीसीटीवी लगे भी हैं और काम भी करते हैं, उस पर जरूर ध्यान दीजिए।
स्कूल का हर एक कॉर्नर, सीबीएसई बोर्ड का रूल और रेगुलेशंस है पेरेंट्स कि विद्यालय का हर एक कॉर्नर सीसीटीवी कैमरा से लेस होना चाहिए, और सीसीटीवी कैमरा ऐसा हो कि आवाज भी रिकॉर्ड करे। बस हमारे वीडियो ना, ऑडियो प्लस वीडियो दोनों को रिकॉर्डिंग विद्यालय के पास होनी चाहिए, और विद्यालय की ये जिम्मेदारी बनती है कि विद्यालय भी हर एक रिकॉर्डिंग को, कम से कम 1 महीने के रिकॉर्डिंग को अपने पास रखे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट वन इज द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जो कि ट्रांसपोर्ट बस अपने से नहीं देते, लेकिन एजेंसीज के थ्रू देते हैं। इसकी तरह पेरेंट्स को लाने ले जाने में सहूलियत होती है। अगर आप अपने से लाने और ले जाने के लिए कैपेबल हैं पेरेंट्स, देन इट इज वेरी गुड देन द ट्रांसपोर्ट। अगर आप नहीं ला सकते हैं, नहीं लेकर जा सकते हैं बच्चों को, देन ट्रांसपोर्ट प्ले अ वेरी वाइटल रोल। अगर बच्चों को स्कूल जाना, स्कूल से आना, एक बहुत ही डिसिप्लिन और एक रूटीन वर्क है। इसमें हमारा ट्रांसपोर्टेशन, स्कूल का ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले करता है। और इसमें भी बहुत सारे स्ट्रेटजी और बहुत सारे लॉज हैं जो कि यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले विद्यालय पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं अभी। तो वो सारे नियम विद्यालय फॉलो करते हो, इस पर थोड़ा सा आप अवलोकन कर ले कि हमारे बच्चे को जो आने और जाने की सुविधाएं ये विद्यालय दे रहा है, ये क्या सही है या नहीं है। इन सब 5 पॉइंट्स में पेरेंट्स, आपका ये सवाल हो सकता है सर ऐसे 5 पॉइंट्स मिलना बड़ा इम्पॉसिबल है। मैं मानता हूं पेरेंट्स कि 5 पॉइंट्स मिलना बड़ा इम्पॉसिबल है, लेकिन कम से कम 2 या 3 पॉइंट भी जहां आपको ये दिखाई दे, आप उस विद्यालय में जा सकते हैं, नामांकन ले सकते हैं। अगर आपके बच्चे का किसी भी कारण से इन टॉप या टॉप 10 स्कूल्स या जो आपको सबसे अच्छा लग रहा था उनमें नहीं हो पा रहा है, तो आप इस तरीके से इस स्ट्रैटेजी को जरूर फॉलो करें। आपके बच्चे आपके परिवार और समाज का भविष्य है, तो उनके लिए थोड़ा सा तो प्रैक्टिस बनता है। पेरेंट्स थोड़ा सा छानबीन जरूर कर लें। इसके बाद आपको एडमिशन लेने के बाद ये ना लगे कि सर काश मैं पहले थोड़ा सा सोच लेता। जरूर सोचे, क्योंकि अगर मोबाइल खरीदते हैं हम लोग तो 50 वीडियोस देखते हैं, चलता है कि नहीं चलता है, ये है वो स्ट्रेटेजी, ये रिव्यू। तो विद्यालय में नामांकन लेने से पहले विचार ना करना कितना बड़ा विचार हो सकता है, इस पर विचार कीजिएगा पेरेंट्स। अगर आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। ऐसे ही प्रीमियम कंटेंट हमारे आते ही रहते हैं। क्योंकि हमारा एक अनुरोध है, हमारे वीडियोस बहुत सारे लोग देख तो रहे हैं, हमारे वीडियो बहुत सारे लोग देख तो रहे हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन थोड़ा कम कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।